Welcome guys, so today we are going to create this. So welcome guys to the channel, and today we are going to learn about the Kling AI. Kling AI, this is the interface. अब यहाँ पर बहुत सारे जनरेशन्स है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा है Kling AI के ऊपर कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने का. Kling AI is the one of the leading tool which is generating images and videos which can be used in various promotional content के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने वीडियो रील्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस हैं. तो लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है इसके अंदर में. देन एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर whatever things have been created. You can search for objects that you want to. For example, you can type cat here, and if anything related to the cats, you will find some cat related animations like hard working cat knitting a sweater, house. If you're going to search, let's search for the house, and here are the various options of the house. ये वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, miniature characters creating over the objects. चलिए, so whatever you want to find, you can find here. Kling AI पे आने के बाद में आपको क्या करना होगा? First of all thing is you have to go and do the sign up. Just go and hit to the sign up icon or sign in. You can do that by your email ID or by the Gmail जो आपके सिस्टम पे लॉग्ड इन है, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा करके देखते हैं AI इमेज जनरेशन पर. जैसे ही AI इमेज जनरेशन पर हम क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन. आप टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू. यू विल नीड टू हैव अ प्रॉम्प्ट ओवर हियर इन ऑर्डर टू जनरेट अ इमेज. आपको AI को कुछ बताना पड़ेगा ना कि बनाना क्या है आखिरकार. AI कैसे आपकी बात को समझेगा, तो आपको उसे कुछ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि AI भाई घर बनाओ, रूम बनाओ, बिल्ली बनाओ, कुत्ता बनाओ, क्या बनाना है, आपको उसको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के सर्टन रूल्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर तरीका है. ऐसा आप कुछ भी नहीं डाल सकते. अगर आप कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट भी कुछ भी आएगा. सो इफ़ यू वांट टू जनरेट प्रॉपर थिंग्स, यू हैव टू गिव द प्रॉपर प्रॉम्प्ट टू AI. तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है जो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर है अपलोड अ रेफरेंस. अपलोड अ रेफरेंस इसलिए ताकि एक इमेज हम सिस्टम को बता सकें, AI को बता सकें कि भैया जनरेट क्या करना है और किस तरीके का दिखना चाहिए, वो हमारे प्रॉम्प्ट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. तो AI को बताने के लिए कि भैया आप क्या बनाना है, किस तरीके का दिखना चाहिए, उसके लिए आप रेफरेंस पे जाएंगे, एंड क्या आउटपुट आप निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ सेटिंग्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं. एग्जांपल, आप 1x1 बनाना चाहते हैं, जो इमेज है उसकी साइज़ या 16:9 या 4:3 या 3:2, वेरियस ऑप्शंस होते हैं. एंड नंबर ऑफ जनरेशन्स जो आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय दिस स्लाइडर. कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए कुछ चाहिए तो सही ना. तो लेट्स, चलिए, तो मैं जाता हूँ ChatGPT पर. आफ्टर मूविंग ऑन टू ChatGPT, आई एम गोइंग टू टाइप. ये मैंने टाइप कर दिया, गिव मी अ फ्यू आइडियाज़ टू जनरेट इमेज आउट ऑफ Kling AI. So here are the few creative ideas you can use to generate images with Kling AI or the other images. Example, चलिए हमने AI से पूछा कि क्या कुछ आइडियाज़ हमें दीजिए जनरेट करने के लिए, तो AI ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए. एग्जांपल, फ्यूचरिस्टिक सिटी स्पेस, मैजिकल फॉरेस्ट, अंडर वाटर किंगडम, ये कुछ आइडियाज़ हैं. चलिए हम मैजिकल फॉरेस्ट देखते हैं. क्रिएट अ मिस्टिकल फॉरेस्ट विद ग्लोइंग प्लांट्स, मिथिकल क्रीचर्स लाइक फेरीज एंड यूनिकॉर्न्स फ्लाइंग ओवर देयर. चलिए इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स मूव बैक टू Kling AI. और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट कर देते हैं. अब इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद में कुछ रेफरेंस अगर हम देना चाहते हैं तो हम गूगल पर जा कर के सर्च करते हैं मैजिकल फॉरेस्ट. अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, AI अपने हिसाब से चीज़ों को जनरेट कर देगा. बट लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल इफ़ यू कैन फाइंड एनी इमेज विच लुक्स लाइक अ मैजिकल फॉरेस्ट. सो गो बैक टू Kling AI एंड वी विल अपलोड अ रेफरेंस. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रेफरेंस के लिए, उसमें जाएंगे, ये हमारा रेफरेंस है. ठीक है, इमेज अपलोड, रेफरेंस इमेज अपलोड करते समय यहाँ पे आ गया, एंड आई एम जस्ट हिटिंग कन्फर्म. एंड यहाँ पर अब स्लाइडर आ गया है कि हाउ मच यू वांट टू गो विद द फेस रेफरेंस एंड द सब्जेक्ट रेफरेंस. तो इसको फ़िलहाल अभी इतना ही छोड़ते हैं. आप चाहें तो जितना रियलिस्टिक चाहें उतना रियलिस्टिक बनाएं, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चाहें उतना आप इस पैरामीटर को बढ़ाएंगे तो उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जाएगा. सब्जेक्ट रेफरेंस जो आपने प्रोवाइड करी उससे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट रेफरेंस इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे. ठीक है, चलिए अब हम इसको 19:16 बनाना चाहते हैं. हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे या इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो उस तरीके से बनाते हैं.
या फिर हम 16:9 वाइड बनाना चाहते हैं तो वाइड बनाते हैं। देन देर आर 3 काउंट्स हम चाहते हैं, हम ज़्यादा जनरेट नहीं करना चाहते, सो लेट्स हिट द क्रिएट ऑप्शन। A little bit of wait, we can see the 3 images generated similar to the reference that we have uploaded. उसी तरह की कुछ images generate हुई हैं, and now what more we can do with the references, we can hit onto the image. चलिए, so there is an option like bring to life. Once we hit on this, and you can do the download. Okay, let's download it with the watermark. Let's download this one also with the watermark. We want to bring this to life. चलिए देखिए, पहले हमने क्या करा था, पहले हमने करा टेक्स्ट टू वीडियो, जहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करा, प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा। प्रॉम्प्ट इंसर्शन के बाद में हमने इमेजेस जनरेट करी, 3 इमेजेस, उस 3 इमेजेस में से हमने एक इमेज को हम एनिमेट करना चाहते हैं, ब्रिंग टू लाइफ, वी वांट टू डू दैट। सो इमेजेस के अंदर अपलोड यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए, सो दिस इज़ अ स्टार्ट फ्रेम एंड यू कैन शो दी एंड फ्रेम ऑल्सो। So in the add frame, start frame option, you can see the image. End frame option, what you can do is you can go and click on the option and select the images. So now we want this to animate. So let's again go to the ChatGPT and we'll ask for give me a prompt to animate a magical forest scene with unicorns, क्योंकि उसमें यूनिकॉर्न है, सींग वाले घोड़े। चलिए, so we have hit on the enter and here is the positive prompt, a magical forest scene with soft glowing light filtering through the trees, casting ethereal patterns on the floor. A majestic unicorn with shimmering mane and glowing horns is gracefully walking through the forest. The trees are ancient with the thick trunk and all those things. So magical सारा prompt यहाँ पर है, इसको कॉपी करते हैं और हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट था, इस प्रॉम्प्ट को हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब नीचे आते हैं तो इज़ देयर अ स्पेस फॉर नेगेटिव प्रॉम्प्ट, देन देयर इज़ अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट। सो दीज आर द सर्टन मेन थिंग्स दैट यू नीड टू पुट, एंड देन देयर इज़ अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करा। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में क्या है, अवॉइड एनी डार्क एंड और इंडस्ट्रियल फीचर, नो हार्श लाइटिंग, नो मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स, नो विजिबल ह्यूमन, नो टेक्नोलॉजी। सो जो आपको नहीं चाहिए वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि भैया ये सब मत डालो। चलिए, देन वी आर गोइंग टू पेस्ट दी नेगेटिव प्रॉम्प्ट एंड देन वी आर गोइंग टू हिट जनरेट। व्हाट इज़ द एलिमेंट फीचर? एलिमेंट फीचर क्या है? चलिए, फ्रेम्स तो हमने देख ली, फ्रेम्स में 2 फ्रेम्स का यूज़ करना है, आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालना है, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट। देन आपको यहाँ पर आकर के सेटिंग यूज़ करना है कि क्रिएटिविटी कितनी यूज़ करना है एआई को अपनी खुद की, या रेलेवेंस आपकी इमेज से कितना उसको रिलेट करना है, तो उसके बीच का हमने बैलेंस लिया है। ज़्यादा करेंगे तो क्रिएटिविटी होगी, इधर की साइड लेंगे, इधर की साइड लेंगे तो रिलेटिव इमेजेस बनेगा। कैमरा मूवमेंट हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो चलिए, क्लिंग एआई इज़ 1.1 इज़ देयर, 1.6 इज़ देयर, 1.5 इज़ देयर। ओके, सो एज वी हैव स्विच्ड टू क्लिंग एआई 1.6, it has allowed us to do the render. Elements upload image from historic options, upload an image from history, for example उड़ता हुआ घोड़ा। चलिए, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स तो हमने बता दी थी कि कौन सी 2 फ्रेम्स लेना जिसको एनिमेट करना है, प्रॉम्प्ट बता दिया, सेटिंग बता दी, कितनी क्रिएटिविटी रखनी, कितनी रेलेवेंस रखना, दोनों का बैलेंस रखना है। 5 सेकंड की क्लिप ये जनरेट करेगा और कैमरा मूवमेंट अलाउ नहीं करता है क्योंकि हम क्लिंग एआई 1.0 यूज़ कर रहे हैं। अगर 1.6 यूज़ करते हैं तो ये शायद अलाउ करे, नहीं करता है। चलिए, देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कि ये चीज़ें नहीं करनी है। व्हाट आर दी एलिमेंट्स नाउ, वी कैन मूव टू एलिमेंट्स एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, इस तरीके कुछ अगर आप यूनिकॉर्न रेफरेंस में डालना चाहते तो ये रेफरेंस में हिंट्स के तौर पे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जिनको मिक्स एंड मर्ज करके ये कुछ कंटेंट बनाएगा। कोई बात नहीं, वी आर नॉट यूजिंग एनी एलिमेंट्स। ओके, अपलोड एन एलिमेंट इमेज अगर हम लेते हैं तो अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर द रेफरेंस। ओके, नाउ गो टू द इफेक्ट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट यू वांट? इफेक्ट यहाँ पर है, एक डीजी इफेक्ट है जिसमें आपकी बिल्ली गोल गोल घूमती रहेगी, नहीं काम आएगा, ठीक है। सो देन देयर इज अ कप विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पॉन्जी कप, या कपड़े वाला कप, नहीं काम आएगा। देन दिस इज अ सर्टेन इफेक्ट जो हमारे अभी फ़िलहाल इस सीन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है।
leave it. Then lip sync is another thing जो हम कभी वॉइस ओवर के लिए अपना कंटेंट बनाएंगे तो यूज़ करेंगे. फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, क्लोज इट. बैक टू द image to video generation, and let's start. Okay, so let's see. Wait time is over. Render complete हो चुका है या जनरेशन आप कह लीजिए, जनरेशन कंप्लीट हो गया. Let's play and see. Unicorn is there, a princess is there, a fairy is there, और कुछ यूनिकॉर्न दौड़ लगा रहे हैं, देखते हैं. Nice. So this is how you can bring any of your objects to life using Kling AI text to image and text to video option. I hope you like it. Please subscribe to the channel for more videos like this. Thank you.